नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है भुवनेश्वर से, उड़ीसा भुवनेश्वर से। मालाकान एक जगह पड़ती, जिला पड़ता है दोस्तों, वहां से आज की जो है सच्ची घटना है। दोस्तों, वहां पर एक हाई स्कूल की छात्रा जो कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। जब वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है दोस्तों, इस दौरान उसका किसी के साथ अफेयर हो जाता है, यानी कि हॉस्टल में ही। अब उसके जो माँ बाप हैं उस लड़की को हॉस्टल में उड़ीसा में पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं, और जो उसके माँ बाप हैं, उसके जो परिजन हैं, वो अपने हॉस्टल से काफ़ी दूर रहते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जब लड़की का एडमिशन होता है, लड़की का एडमिशन कराया जाता है, लड़की वहाँ पर पढ़ाई करती है, और हाई स्कूल की जो छात्रा है, अब वो हाई स्कूल में जब पढ़ती है तो उसका किसी के साथ अफेयर हो जाता है, किसी के साथ संबंध बन जाते हैं दोस्तों। और बराबर जो हॉस्टल होता है वहाँ पर जो एएनएम होती हैं, जो चेक करने वाली आती हैं, यानी कि वो हॉस्टल में आती ही है। ये तो सब जगह का होता ही है दोस्तों। हॉस्टल में बराबर लड़कियों को चेक किया जाता है। तो इस दौरान जो बड़ा खुलासा करने वाला मामला उड़ीसा से सामने आया है। लड़की जब यानी कि 2 से 3 महीने में जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो अभी जांच चल रही है होने को तो, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो इस बारे में उसकी जो जांच पड़ताल होती है, यानी कि जब डिलीवरी होती है तभी पता चलता है। और डिलीवरी से जो पहले की कार्रवाई होती है उसके बारे में जो परिजन है वो बार बार उसकी गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हॉस्टल में रहने के बाद इतनी बड़ी जो बात है, इतनी बड़ी जो समस्या है लड़की के लिए, ये कैसे हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, हॉस्टल में रहना, हॉस्टल में सारे इंतजाम होते हैं, हॉस्टल में सारे टीचर रहते हैं, हॉस्टल में बराबर हर चीज की सुविधा दी जाती है, उसके बाद भी एक लड़की गर्भवती कैसे हो सकती है। कि जो माँ बाप हैं, पेपर होने से पहले, यानी कि अभी जब आजकल पेपर चल रहे हैं, पेपर से 1-2 दिन पहले ही लड़की के पिताजी ने लड़की से बात की थी, और लड़की ने इस तरीके की जो घटना है इसके बारे में अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया था। अब दोस्तों, जैसे ही जब पेपर निपटता है, पेपर निपटने के बाद पिताजी फिर से अपनी लड़की को फोन करते हैं, लड़की फोन करते हैं, जो वहां पे टीचर हैं लड़की के पिताजी का फोन उठाते हैं, और वो जो टीचर हैं, जो वहाँ के संस्थापक हैं, जो वहाँ पे गुरुजी हैं, जो लोग, वो जो है लड़की के पिताजी से कहते हैं कि बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। और उससे पिताजी जो है बड़े टेंशन में आ जाते हैं, और वो पूछने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, वो फोन पर ये सब चीज नहीं बताते हैं, और लड़की के जो परिजन है, यानी कि लड़की के जो पिताजी हैं, उसके परिवार वाले हैं, उनको जो है उड़ीसा जो स्कूल है जमालपुर, जो अभी आप न्यूज में आप देखेंगे, वहां पर उसके पिताजी को, लड़की को बुला लिया जाता है। लड़की जो है अस्पताल में थी, वहां पर पिताजी जो है उन पर आरोप लगाते हैं, उन पर केस दर्ज कराते हैं, यानी कि पुलिस से छानबीन की मांग करते हैं कि अगर यहाँ पे बच्ची आई है तो उसके साथ इस तरीके का हादसा किसने किया, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दोस्तों देखिए, ये ठीक भी है। देखिए, हर परिजन को, देखिए, बदनामी अलग चीज होती है, लेकिन उस आरोपी का भी पता लगना चाहिए जिसने ये काम उस लड़की के साथ किया है। देखिए दोस्तों, अभी तो डिलीवरी हुई हो सकता है वो लड़की कल को अगर उस पर कुछ बना है तो वो आत्महत्या भी कर सकती थी, ऐसा केस हो जाने पर। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में, ऐसे मामले में, गर्भवती के मामले में, स्कूल की जो छात्रा है, इस मामले में बदनामी का डर ज्यादा होता है। और जब बदनामी का डर होता है तो इस वजह से लड़की कहीं आत्महत्या ना कर ले, इस वजह से पिताजी का ये कहना है कि उस पर जांच बैठनी चाहिए कि उसके साथ ये हरकत किसने की। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उड़ीसा से है। आपसे निवेदन है, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। बने रहे वीडियो के अंत तक, स्टोरी के अंत तक, न्यूज के अंत तक। दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा के मालकानगिरी जिले के चित्रकोड़ा प्रमुख से एक अजीब घटना सामने आई है। हॉस्टल में रहने वाली एक 10वीं की कक्षा की छात्रा ने पुत्र संतान को जन्म दिया है। छात्रा चित्रकोड़ा मेडिकल में। घटना के मुताबिक स्थानीय एक विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा वर्तमान में 10वीं की कक्षा की परीक्षा दे रही थी। एक दिन पहले सोमवार को उसने अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा देने की बात छात्रा के पिता ने कही थी,
बच्चे की बात सुनकर पिता भी हैरान है। छात्रा के पिता के अनुसार स्कूल के एक शिक्षक ने फोन किया और कहा कि उनकी बेटी दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने तुरंत स्कूल जाने के लिए कहा। जब माता पिता स्कूल पहुंचे और बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ी घटना हुई है, आपकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनकर पिता का सिर घूम जाता है। दोस्तों, परिवार ने की जांच की मांग। वह मेडिकल पहुंचकर बच्ची और उसके बच्चे को देखा। पिता के मुताबिक बच्ची हॉस्टल रहकर पढ़ाई कर रही थी। पिता ने कहा, मैंने परीक्षा से पहले अपनी बेटी से बात की थी। इस संदर्भ में ना तो बच्ची ने कुछ बताया और ना ही हमें कुछ पता चला, यानी कि उसके परिवार वाले, उसके पिताजी ने कहा। परिवार के सदस्यों ने प्रशासन के मामले में जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कुछ भी पता लगना चाहिए, यानी कि उसके पिताजी ने ऐसा कहा। स्कूल अधिकारियों को आखिर किस प्रकार से छात्रा के गर्भवती होने के बारे में पता चला, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर महीने एएनएम आकर छात्राओं की स्वास्थ्य जांच करती है, फिर इस बात का खुलासा पहले क्यों नहीं हुआ? उन्हें भी किस प्रकार से पता नहीं चला, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं स्कूल के प्रधान शिक्षक का कहना है कि छात्रा विद्यालय ही नहीं आती थी। सच्चाई कौन कह रहा है दोस्तों, ये कोई नहीं बता रहा है। वह सब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है।